हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में बाकेलाल का एक और हास्य कॉमिक विशेषांक शैतान का जादू। हास्य सम्राट बाकेलाल का हास्य कॉमिक शैतान का जादू। लेखक तरुण कुमार वाही, संपादन मनीष गुप्ता, हास्य सलाहकार संजय गुप्ता, विवेक मोहन, चित्रांकन बेदी, सहयोग गौरव, अमित, श्रीकांत, विजय। छत्तीसगढ़ का राजरथ तीव्र रफ्तार से दौड़ा जा रहा था। तुकुड़ 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 तुकुड़। एकाएक ही कोचवान को रथ रोक देना पड़ा। क्या हुआ? रथ क्यों रोक दिया कोचवान? मार्ग में रथ के सामने कोई खड़ा है। सैनिक ने कड़क कर पूछा, कौन हो तुम? तुम्हें पता नहीं ये राजरथ है, हटो आगे से। वह व्यक्ति सैनिक की घुड़की सुनकर पलटा। मुझे मालूम है कि ये राजरथ है, तभी तो मैंने इसकी राह रोकी है। ओह तेरी ये मजाल, मैं तुझे हिरासत में लेने आ रहा हूं। मुझे हिरासत में लेने? मुझे जादूगर टिंड टक्कड़ कहते हैं, और ये जो मेरे हाथ में पुतला है इसे कहते हैं जय बवाल। सैनिक वेश के जय बवाल की एक टांग में जब मैं झाड़ू का तिल्ला घुसेड़ूंगा तो मेरी ओर बढ़ते तेरे कदम फौरन रुक जाएंगे। पुतले की जिस टांग में उसने तिल्ला चुभोया मेरी वो टांग गायब हो गई। आगे बढ़ और ले मुझे हिरासत में, ताकि मैं तेरी दूसरी टांग भी गायब कर दूं। किंतु तुम्हारी मुझसे क्या दुश्मनी है? मेरी शत्रुता तुमसे नहीं, राजरथ में सवार राजा छत्तीस सिंह से है। राजा छत्तीस सिंह रथ की खिड़की का पर्दा हटाकर अपना थोबड़ा बाहर निकाल और देख कि तेरी मृत्यु तेरे सामने खड़ी है। देख, मेरे हाथ में तेरी शक्ल का जय बवाल है, जिसमें तिल्ले चुभो चुभो कर मैं तुझे इस दुनिया से गायब कर दूंगा। आज तू मेरे हाथों से नहीं बच सकता राजा छत्तीस सिंह, किंतु महाराज तो इस दुनिया से पहले ही गायब हो चुके हैं। ये रथ तो खाली है, ये देखो, हम तो इसकी धुलाई के लिए इसे नदी पर लेकर जा रहे थे। इतना सुनते ही जादू का टिंड टक्कड़ का क्रोध और भी भड़क उठा। नहीं, ये नहीं हो सकता। अगर छत्तीस सिंह मर गया तो फिर मैं बदला किससे लूंगा? उसे जीवित होना होगा, उसे जीवित होना होगा। अरे पर मेरी टांग तो ठीक करता जा, उड़ मेरा की हो। जबकि उसी समय छत्तीसगढ़ के राजमहल में राज दरबार की कार्रवाई आरंभ होने से पूर्व, सावधान, बामुलायजा होशियार, छत्तीसगढ़ आजम महाराज बाकेलाल जी दरबार में पधार रहे हैं। वो मारा पापड़ वाले को। छत्तीसगढ़ आजम महाराज बाकेलाल, यही सुनने को तो मेरे कान कब से तरस रहे थे। वाह! तो आखिर मुझसे विवाह होते ही रानी रूप कंवर ने राजगद्दी मुझे सौंपी दी और मैं बन ही गया छत्तीसगढ़ का राजा। आज पूरी हुई गई मेरी कामना। विशालगढ़ का तो बन नहीं पाया, पर छत्तीसगढ़ का सिंहासन अपना बन ही गया। वह रहा मेरा सिंहासन, जो कि बड़ी बेसब्री से मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। अब मुझे फौरन इस पर आसीन हो जाना चाहिए। किंतु इससे पूर्व कि बाकेलाल राज सिंहासन पर आसीन हो जाता, ताड़। सिंहासन से दूर ही रहियो बे बाकेलाल, नहीं तो मैं पंगा पा देना है। ये तो दाड़ू है, इसे तो मैं भूल ही नहीं सकता। पर ये मुझे आगे बढ़ने से क्यों रोक रहा है? स्वामी कृपया आगे से हटिए, ये तो रानी रूप की आवाज़ है। अरे आप तो गिर गए, अपने आप उठ जाइए। दरअसल आप जिस सिंहासन की तरफ बढ़ रहे थे वो मेरा है, आपका सिंहासन भी आ रहा है। मैंने कल ही बनवाने को कह दिया था। आप समझा कि मैं बीच में क्यों आ गया था। महारानी जी, महाराज बाकेलाल जी का चरणासन बनकर आ गया है। मोची के हाथ में कील लग गई थी, इसलिए विलंब की, उसने क्षमा मांगी है। आए चरणासन? हाँ स्वामी, मेरे स्वामी होने के नाते आप मेरे चरणदास हुए, और चरणदास तो चरणासन में ही बैठेगा। महामंत्री, चरणासन को मेरे चरणों के पास वाले स्थान पर रख दो। जो आज्ञा महारानी जी। बेटा बाकी ये क्या चक्कर है? तू तो राजा बनने आया था और बनाया जा रहा है चरणदास। स्वामी, अब मैं अपने आसन पर आसीन होती हूँ। मेरे स्थान ग्रहण करने के बाद कृपा कर आप भी अपना स्थान ग्रहण कर लें, किंतु उससे पहले नहीं। यही एक पालतू पति का कर्तव्य होता है। हिम्मत से काम लीजिए महाराज, किंतु आज सिंहासन पर बैठने का मुहूर्त रानी रूप के लिए भी अच्छा नहीं था। ठहरो पुत्री। आए पुत्री, यह हमें किसने पुकारा? रानी रूप कंवर, बाकेलाल और सभी सभासदों की निगाहें द्वार की ओर से आए उस स्वर की तरफ उठी। और कौन हो तुम? तुमने हमें पुत्री कहने का साहस कैसे किया? तुम्हें इसका दंड मिलेगा। आज दहाड़ू तुम्हारा भोजन करेगा। मुझे तो यह कोई कीड़ों का व्यापारी लग रहा है, इसके पूरे शरीर पे कीड़े रेंग रहे हैं। अरे ये तो अंदर ही घुसा आ रहा है। दहाड़ू आक्रमण, इसे अपना भोजन बना लो। कर, ये तो सड़ा पड़ा है, पर स्वामी का हुक्म तो मानना ही पड़ेगा। दहाड़ू रुक जा, तूने मुझे नहीं पहचाना? मैं तुझे रोजाना एक बकरे का मांस भोजन में भेजता था दुष्ट।
एहसान फरामोश, तुझे कीड़े पड़े, तड़ाक कर। अबे कीड़े तो तुझे पड़े हुए हैं। थप्पड़ मारकर पूरे राज दरबार में बेइज्जती कर दी। ये है कौन? मुझे किसी ने नहीं पहचाना। देखो मेरे गालों पर ये जो काला तिल है, इसे देखते ही सब मुझे पहचान जाओगे। पर यहाँ तिल नहीं, बिल है। हाँ, पहले यहाँ तिल ही था सेनापति ठहाका सिंह। कब्र में एक शैतान चुईया तिल की जगह पर बिल बनाकर रहने लगी। देखो अभी भी वो चुईया अपने बिल में है। अरे हाँ, ची 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 ची। मूर्खों, मैं हूं तुम्हारा राजा, राजा छत्तीस सिंह। परंतु महाराज को मरे हुए तो पूरे 3 माह हो गए। मैंने उन्हें खुद कब्र में गाड़ा था। ओ, तो तुमने मुझे जीवित ही कब्र में गाड़ दिया था। कम से कम मेरी चप्पलें तो वहीं रख देते, मुझे नंगे पैर महल आना पड़ा। वह तो शुक्र है कि कोई कांटा नहीं चुभा। ओह, हमारे महाराज भी बात बात पर थप्पड़ मारते थे। अगर अब भी तुमने मुझे नहीं पहचाना तो ये देखो, मेरे मुंह में पूरे 36 दांत हैं, जिसमें से 4 चूहे ले गए। 1 2 3 13 32 36। अरे हाँ, 36 दांत तो सिर्फ हमारे राजा के ही थे। जब तक मैं जिंदा हूं मेरे सिंहासन में मेरे सिवाय दूसरा कोई नहीं बैठ सकता। मेरे लिए 1 गिलास पानी लाओ। बांके का बुरा हाल था। बेटा बांके, अब ये मुर्दा 36 सिंह कब्र में से उठकर कैसे और कहां से आ गया? बेटा बांके, अब तेरा क्या होगा? अभी तक तो सिंहासन की एक ही वारिस थी, जिसे मैं रास्ते से हटाकर जल्दी राजा बन जाता, पर अब ये 2 होते लग रहे। कहीं ये विवाह करके तू फंस तो नहीं गया? कहीं तुझे लेने के देने ना पड़ जाए बाकी बेटे। अरे ये क्या, पानी गिलास में क्यों नहीं लाया? मुर्दों के लिए पानी तो इसी में ही आ जाता है महाराज। तब राजा 36 सिंह की निगाहें पड़ी चरणासन पर। और ये यहाँ पर क्या पड़ा है? मैं कुछ दिन बाहर क्या चला गया कि दुनिया भर की गंद भला सिंहासन के पास लाकर डाल दी? बाहर फेंको इसे। अब क्या इस मुर्दे के साथ रहना होगा? तभी राजा 36 सिंह की नजर बांकेलाल पर पड़ी। महामंत्री, यह नमूना कौन है? कोई नया नौकर रखा है क्या? उसे मुकुट क्यों बना रखा है? क्षमा करें महाराज, ये नौकर नहीं, आपके दामाद श्री बांकेलाल जी हैं। इतना सुनते ही, क्या ऐसा फटीचर आदमी मेरा दामाद? पुत्री, क्या तूने क्या किया? मैंने तो मुर्दापुरी के राजकुमार शिव कुमार से तेरा रिश्ता तय कर रखा था। बांकेलाल, द्वार की तरफ मुंह कर। ये मेरा मुंह द्वार की तरफ क्यों करवा रहा है? ऐसा फटीचर आदमी मेरा दामाद नहीं हो सकता। मुर्दे 36 सिंह, तुझे नहीं छोड़ूंगा। बांकेलाल को सहारा दिया सेनापति ने। उठिए बांकेलाल जी, इसकी बकवास मैंने बहुत सुन ली। इसे देखकर हम सब सकते में पड़ गए थे, इसलिए तत्काल इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर पाए। किंतु इस शैतान को अब मेरी तलवार सबक सिखा देगी, क्योंकि इसने पवित्र राज सिंहासन को अपवित्र करने की चेष्टा की है। इसकी सजा है मृत्यु। खचाक! राज सिंहासन से उठ खड़ा हुआ। सेनापति, नमक हराम, तूने मुझे तलवार क्यों मारी? तड़ाक! अरे, इस पर तो तलवार को कोई असर ही नहीं हुआ, खून भी नहीं निकल रहा। तब तक रानी रूप भी संभल चुकी थी। सैनिकों, इसे उठाकर महल की छत से नीचे फेंक दो। पुत्री, ये तुम क्या कह रही हो? पर राजा 36 सिंह की एक ना सुनी गई। जबकि उसी समय राज दरबार में इतनी ऊंचाई से गिरकर वो शैतान नहीं बचेगा। महारानी जी, अब आप आसन ग्रहण करें। मेरे स्वामी का चरणासन भी लगाओ। स्वामी, कृपया चरणासन ग्रहण करें। बेटा बांके, राजा बनना है तो थोड़े कष्ट तो सहने ही पड़ेंगे। बैठ जा चरणासन पर ही। फिर कुछ दिन की तो बात है, उसके बाद तो राजा तुझे ही बनना है। बांकेलाल चरणासन पर बैठा ही था कि फिर गंदबला मेरे सिंहासन के पास रख दी। मैं खुद ही से फेंक देता हूं। और तू फिर अंदर आ गया खम्बखत। और तूने राज सिंहासन के लोभ में पड़कर मेरी पुत्री होकर मुझे छत से नीचे फेंकवा दिया। उतर नीचे मेरे सिंहासन से। स्वामी बचाओ! यह देख दहाड़ू राजा 36 सिंह पर झपटा। करता मेरी स्वामी पर हाथ उठाता है, अब तुझे सटक जाएगा दहाड़ू। किंतु दहाड़ू, तेरी ये हिम्मत कर हुण मेरा की हो। राजा 36 सिंह ने कठोर शब्दों में घोषणा की, खबरदार, अब किसी ने कोई गलत हरकत की तो मैं उसके मुंह में कीड़े भर दूंगा। सैनिक, मेरे पेट में से तलवार खींचो। महारानी जी, ये तो सचमुच का मुर्दा है, क्योंकि ये तलवार घोंपने से भी नहीं मरा और नीचे गिरकर भी नहीं। तो क्या अब ये हम पर हुक्म चलाएगा? हुड़प्पाती क्यों होगा? सेनापति ने दिखाई समझदारी। राज दरबार की कार्रवाई समाप्त होती है, अब महाराज विश्राम करेंगे। मैं विश्राम नहीं करता, मेरे लिए मरी बकरी का दूध लाओ। जल्द ही एक दूसरे कक्ष में। अब क्या करें महारानी जी? महाराज की बातों से तो ये सिद्ध हो गया कि ये हमारे राजा 36 सिंह ही है, किंतु स्वर्गीय। ये जीवित कैसे होगा, ये भी बहुत बड़ा रहस्य है।
किंतु फिलहाल इस रहस्य को जानने से पहले हमें इन्हें खत्म करके वापस कब्र में पहुंचाना जरूरी है, क्योंकि एक मुर्दा सिंहासन पर बैठेगा तो राज्य पर मनुष्यत छा जाएगी। सेनापति, मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। पिताजी ने मेरी चुटिया इतनी जोर से खींची कि अभी तक वहां दर्द हो रहा है। बहुत देर से चुप बाकेलाल बोला। सेनापति, राजा छत्तीस सिंह को कैसे खत्म करना ये मुझ पर छोड़ दो। किसी को मारने की योजना मुझसे बेहतर कोई नहीं बना सकता। मुझे भी यही उम्मीद थी कि अब आप ही कुछ करेंगे। तो फिर उस शैतान की मृत्यु का कार्यक्रम हम अभी से शुरू कर देते हैं। उसने बकरी का दूध मंगवाया है, उसके दूध में सांप का विष मिला दो। कमबख्त को तड़पने का भी अवसर नहीं मिलेगा। वाह, मैं ऐसा ही करवाता हूँ। सांप सवेरे के पास मिल जाएगा। शीघ्र ही महाराज, आपके लिए दूध मैं स्वयं ले आया। बोलो राम नाम सत्य है। ओह, मैं तुमसे प्रसन्न हुआ सेनापति। और कट कट कट, काम हो गया। अर्थी तैयार है ना महामंत्री? जी हाँ महारानी जी, मैंने सारा इंतजाम कर दिया है। बस कुछ क्षणों में ही राजा लुढ़क जाएगा। सेनापति, तुम अभी तक यहाँ क्यों खड़े हो? खाली गिलास लेकर यहाँ से जा क्यों नहीं रहे? वो महाराज, बस यूं ही आपको देखने का दिल कर रहा है। अरे आधे घंटे से देख रहे हो, अभी दिल नहीं भरा क्या? जाता हूँ महाराज। कमाल है, सबसे खतरनाक सांप का जहर दिया, ये तो अभी भी नहीं मरा। सेनापति बाकेलाल के पास पहुंचा। वो तो अभी भी जिंदा है। यही तो मेरी भी चिंता का विषय है सेनापति। उड़ मेरा के हो भापे, मेरे होते तो मैं चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं प्रिय। मेरा नाम बाकेलाल है। मेरा काटा पानी भी नहीं मांगता। अब यह बात दूसरी है कि मैंने अभी तक किसी को काटा नहीं। अब सुनो राजा छत्तीस सिंह को ख़त्म करने की आखिरी योजना, क्योंकि इसके बाद वो नहीं बचेगा। सेनापति, तुम बावर्ची घर में जाकर एक बड़े कढ़ाई में घी खौलाने का कार्य आरंभ करो। आज महाराज के आगमन की खुशी में सूजी का हलवा बनेगा और सूजी महाराज खुद अपने हाथों से कढ़ाई में डालेंगे। ओह, समझ गया। मैं अभी जाता हूँ बाकेलाल जी। हलवा तो मुझे भी बहुत पसंद है। प्रिय, जाओ अपने स्वर्गीय पिताश्री को बावर्ची घर में लेकर आओ। चला दहाड़ू। महामंत्री, तुम मेरे साथ रहोगे। बेटे छत्तीस सिंह, तुझे 36 का पहाड़ा याद न कराया तो मेरा भी नाम बाकेलाल नहीं। तेरी उस लात का हलवा ना बना दिया तो फिर कहना जो तूने मुझे मारी थी। महल के अंदर राजा छत्तीस सिंह का हलवा बनाने की तैयारी चल रही थी, जबकि उसी समय बाहर आ पहुंचा मैं राजमहल। यही मिलेगा मुझे मेरा शिकार राजा छत्तीस सिंह, जिससे मुझे भयानक बदला लेना है। तभी, ओ ये क्या, ये सब लोग महल से निकलकर कहाँ भागे जा रहे हैं? भागो वरना मुर्दा राजा मार डालेगा। अबे मुर्दा, भूत बोल, भूत बोल, भूत। हमारा राजा मरकर भूत बनकर जिंदा हो गया। चलो अच्छा हुआ, अब मुझे महल में प्रवेश करने से कोई नहीं रोकेगा। आइए पिताश्री, कढ़ाई में सूजी डालकर हलवे का श्री गणेश कीजिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं। हलवा तेरी माँ को भी बहुत पसंद था और मुझे भी है। माँ के वहीं छिपा खड़ा राजा छत्तीस सिंह की आने वाली मौत का नज़ारा देख रहा था। ये लीजिए पिताश्री, सूजी का थाल। घी भी खौल गया है, सूजी की खाल तक गल जाएगी। मेरा मतलब इस मनहूस की। महामंत्री, अब हमें दबे पाओ राजा के पीछे पहुंचकर राजा को उठाकर खौलते घी के कढ़ाई में डालना होगा। महाराज, मैं पीछे हट गया हूँ, सूजी कढ़ाई में डाल दें। अभी लो सेनापति। दूसरे ही पल ये गई सूजी खौलते घी के कढ़ाई में हलवा बनने को। अरे रे, ये क्या कर रहे हो कमबख्तों? कमबख्त तो जा रहा है घी के कढ़ाई में। दूसरे ही पल वो मारा पापड़ वाले को। हमारी योजना सफल हो गई। यह हलवा अब कुत्तों को खिलाने के काम आएगा। तभी तड़ाक! मुझे लात किसने मारी? कमबख्त मेरा हलवा बनाकर कुत्तों को खिलाना चाहता था। अरे बाप रे, ये तो अभी भी जिंदा है। इसने तो मुझे भी डरा दिया। तो तुम सब मुझे मारने के षड्यंत्र में शामिल हो। अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा और तुम्हारा हलवा बनाकर कुत्तों को खिलाऊंगा। सबसे पहले इस फटीचर को खौलते घी में फेंकूंगा। नहीं! सेनापति ने फौरन ही लंबी पौनी का प्रहार कंकाल बन चुके राजा छत्तीस सिंह की कलाई पर किया। बाकेलाल जी को छोड़ दे दुष्ट शैतान। ओह, मेरा हाथ तोड़ दिया। रानी ने भी उठा लिया बेलन। मैं इस दुष्ट की खोपड़ी तोड़ दूंगी। लेकिन इससे पहले कि वो बेलन राजा के सिर पर पटक देती कि तभी, खबरदार, ये मेरा शिकार है, जादू का टिंड टक्कड़ का। मैंने जिंदा हो जा मंत्र बोलकर इसे इसलिए जिंदा नहीं किया कि इसे तुम मारो। इसे मैं मारूंगा क्योंकि यह मुर्गी चोर है। यह मेरी मुर्गी चुराकर उसकी सब्जी बनाकर खा गया था। वो मुर्गी साधारण मुर्गी नहीं थी, बल्कि जादू का अंडा देने वाली मुर्गी थी, जिससे मुझे तरह तरह के जादू अपने आप आ जाते थे। पर मुर्गी मरते ही मुझे नए जादू आने बंद हो गए।
तब मैंने जय बवाल देवता को प्रसन्न करके बवाल शक्ति प्राप्त की, जिसके फलस्वरूप मैं जिसकी भी शक्ल का जय बवाल बनाकर उसके जिस भी अंग में तिल्ला चुभाऊंगा उसका वो अंग गायब हो जाएगा। जय बवाल शक्ति लेकर जब मैं छत्तीसगढ़ पहुंचा तो मुझे पता चला कि राजा छत्तीस सिंह तो मर चुका है। अगर मैं प्रतिशोध लिए बिना चला जाता तो ये मेरी हार होती, इसलिए मुझे राजा को जीवित करना ही पड़ा ताकि मैं अपने हाथों से उसे मारकर अपनी मुर्गी का बदला ले सकूं। और अब वो समय आ गया है, अब मैं तिल्ले चुबो चुबो कर राजा को गायब कर दूंगा। ऐसा तू ऐसा नहीं कर सकता दुष्ट, तेरी मुर्गी बड़ी बेस्वाद थी, मैंने अपने कुत्तों को खिला दी थी। जबकि इतना सुनते ही बाकेलाल, रानी रूप, महामंत्री, सेनापति व दहाड़ू प्रसन्नता से झूम उठे। वो मारा पापड़ वाले को, यही तो हम भी चाहते थे। दहाड़ पर ए पापड़ क्यों होता है, शायद झापड़ का छोटा भाई होगा। जादूगर टिंड टक्कड़ ने पहला तिल्ला जय बवाल की टांग में घोंप दिया। जय बवाल देवता। खच! उसी पल जादूगर चौंक उठा। आए ओए राजे, तेरी टांग गायब क्यों नहीं हुई? मैनू की पता। दोबारा दूसरा तिल्ला घुसेड़ता हूँ। ओए जादूगर, मेरी टांग इस बार भी गायब नहीं हुई। पर क्यों नहीं, ओड़पादी क्यों, ये मैं बताता हूँ। ओह, समझ गया कि जय बवाल का जादू इस बार क्यों नहीं चल रहा, क्योंकि जब मैं यहाँ पहुँचा था तो तुम सब इसे मारने की कोशिश कर रहे थे। तुम्हारी उस कोशिश ने इसके शरीर में अमृत पैदा कर दिया है। हमने तो इसे तीसरी बार मारने की चेष्टा की है। सत्यानाश! कोई भी इसे जितनी बार मारने की कोशिश करेगा ये उतना ही जीवन दान पाएगा। इसे मारने की मेरी कोशिश विफल होने के बाद अब ये सिर्फ एक ही तरीके से मरेगा, और वो तरीका है, मैं वो तरीका तुझे इनको नहीं बताने दूंगा, और मैं तुझे उठाकर इस खौलते घी में फेंक दूंगा। छपाक! अब मैं तुम्हें भी उठाकर बारी बारी से खौलते तेल में डालूंगा। भागो! धाड़! इस मुर्दे को मैं भी मारूं तो कैसे? बाकेलाल जी, महाराज अब क्या होगा, यह हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। हाँ महाराज, कुछ करें। स्वामी, दिन में मेरी रक्षा करना आपका कर्तव्य है, रात्रि में तो मेरी डायन शक्तियाँ जागृत हो जाती हैं। इसे मारना तो मेरे लिए भी ज़रूरी है। मैं समझ गया कि मरने से पहले जादूगर हमें कौन सा तरीका बताना चाहता था। अब जो मैं कहता हूँ वो करो, शस्त्रागार की तरफ दौड़ो। और फिर दुष्ट कंकाले आजम, अब तू नहीं बचेगा। तुमने सुना नहीं कि तुम मुझे जितनी दफ़ा मारने की चेष्टा करोगे मुझे उतने ही जीवन दान मिलेंगे। हम तुझे सिर्फ मृत्यु देंगे। समल आया तीर, छन! लेकिन इससे पहले कि तीर राजा छत्तीस सिंह की हड्डियों में धंस जाता, बीच में ढाल लेकर आ गया बाकेलाल, और तीर सीधा जाकर लगा ढाल से। टनाक! आए, ये मुझे बचा क्यों रहा है? सेनापति ने फैला भाका, ले आया भाला, साए! लेकिन टनाक! दूर हट शैतान भाले, हमारे राजा को छूने की चेष्टा मत करियो। कमाल है, ये मेरी तरफ क्यों हो गया? ए चक्कर की है। महामंत्री ने फेंकी गदा। शू! चल मेरी गदा, दिखा दे कमाल। लेकिन ओए हट पीछे। ये मुझे क्या हुआ, मुझे चक्कर क्यों आ रहे हैं? दहाड़ू भी पीछे नहीं था। कर, मैं तो इसकी कोई ना कोई हड्डी चबाई जाऊंगा। लेकिन दहाड़ू हट पीछे। आए, ओह, मैं तो चकरा कर गिर पड़ा। ये क्या हो रहा है, मैं शक्तिहीन होता जा रहा हूँ। दूसरे ही पल मैं समझ गया कि ये समझ गए कि मेरी मृत्यु मुझ पर घातक प्रहार करने से नहीं बल्कि उन प्रहारों से मेरी रक्षा करने पर होगी, और इन्होंने यही किया। मेरा शैतान दामाद बाकेलाल तभी बार बार मुझे बचा रहा था, पर हुड़ अप्पादा की होगा। वह मारा। क्लाक! सबके देखते देखते राजा छत्तीस सिंह के टुकड़े टुकड़े हो गए। सारे मिलकर बोलो, वो मारा पापड़ वाले को। वो मारा पापड़ वाले को। महाराज, आज आपके कारण पूरे छत्तीसगढ़ पर आया संकट टल गया। वो तो ठीक है, पर मेरे ऊपर आए संकट का क्या होगा? स्वामी, चरणासन ग्रहण करने का शुभ मुहूर्त निकल ना जाए। खैर, पीछा तो मैं इससे भी छुड़ा ही लूँगा, अपना भी और प्रजा का भी। पर आज मुझे मुच्छर की पप्पी की पता नहीं क्यों याद आ गई। कमबख्त ऐसे ही किसी अफसर से मेरी पुच्ची लेता था उसी रात्रि। राजा छत्तीस सिंह के 36 दांत है, ये मुझे पता भी चला तो तब जब उसके 4 दांत चूहे ले जा चुके थे। पर मेरी खोज रात में डायन रानी के रूप में तब तक जारी रहेगी जब तक मुझे मिल नहीं जाता वो 36 दांतों का जोड़ा। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं बाकेलाल सीरीज़ की अगली कॉमिक्स दुष्यंती में। तब तक के लिए धन्यवाद।